नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जो 1 माह में सभी तथ्यों का अध्ययन और मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट देगी। कमेटी की पहली बैठक प्रोफेसर सोडानी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि प्रोफेसर सोडानी अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और बांसवाड़ा स्थित गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय के भी कुलपति यानी वाइस चांसलर रह चुके हैं। उनकी गिनती राजस्थान ही नहीं, देश भर के प्रमुख शिक्षाविदों में होती है। और माननीय मंत्री महोदय दिलावर साहब के सोच और विजन का परिणाम है कि आज ये कमेटी काम कर रही है और निश्चित रूप से हमारी आने वाली जनरेशन देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बने और 2047 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि भारत दुनिया का नंबर 1 कंट्री बने, तदनुरूप हमें भावी पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी और इसीलिए हम हमारे आने वाली जनरेशन को आज की आवश्यकता के अनुरूप और समय की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। और इस संबंध में महत्वपूर्ण है हमारे देश की नई शिक्षा नीति जो 2020 से लागू हुई है। उस 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमारे पाठ्यक्रम होने चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली जो बहुत गौरवशाली रही है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है, परंतु दुर्भाग्य से वह जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है और इसीलिए उनके मन में देश के प्रति वो भावना पैदा नहीं हो रही है जो सम्मान और जो सोच आज भी हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज के बारे में रखते हैं। और इसीलिए इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चे को उस ढंग से तैयार करने चाहते हैं कि वो देश का एक बहुत अच्छा नागरिक बने और देश के प्रति उसके मन में भाव हो। जैसा मैं तो एग्जाम्पल दूंगा आपको जर्मनी और जापान का, जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए, परंतु उनके नागरिकों में राष्ट्रीय सोच का भाव जितना ऊंचा है वही भाव मेरे देश के नागरिकों में चाहिए। साइमल्टेनियसली हमारे बच्चों में अच्छी हेल्थ एजुकेशन की जानकारी बचपन से होनी चाहिए। इसी प्रकार से कौशल शिक्षा के बारे में है, आईटी और एआई के बारे में है, क्योंकि आधुनिकता के मामले में भी भारत पीछे नहीं रह सकता। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ना, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन में भारत को आगे बढ़ना है तो आज की जो डिजिटलाइजेशन युग है, जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है, उसमें आपको आईटी और एआई में नंबर 1 बनना पड़ेगा। और वो नंबर 1 तभी बनेंगे जब बच्चा स्कूल एजुकेशन से इन चीज़ों से कनेक्टेड हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ आज हमारे कमेटी के सभी विद्वान साथियों ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं और हम सब मिलकर के अगले महीने भर में आपको काफ़ी कुछ कमेटी की रिपोर्ट बना करके सरकार के सामने सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और तदनुरूप हमारे जो भी प्रदेश के पाठ्यक्रम है 1 से 12 तक, उनमें आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।